हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ या एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी ड्राइवर, जो हमारे साथी मैथ कमजोर है उनके लिए मैथ की क्लास हमारी जो है वो रेगुलर क्लास होती है। बीच में आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी आते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, पहले आपको सॉल्व करना है और पेपर पेन लेकर सॉल्व करना है। देखिए कितनी देर में आप सॉल्व कर पाते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। अब ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पहले क्या करना है, आपको सरलीकरण करना है इसको, यानी कि या तो दोनों ही वर्ग संख्याएं हैं तो या आप ये कर सकते हो कि लाल या काला। यहाँ आप ये कर सकते हो कि 9801 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है और 1089 भी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि आपने याद कर रखे हैं तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, और याद नहीं कर रखा है तो पूर्ण वर्ग करना होगा। या क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। अब शॉर्टकट तरीका मैंने आपको एक बताया कि ये 1 एकम 1 हो सकता है या 981 हो सकता है। एक जोड़ा छोड़ देंगे और 98 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 81 है। 81 का वर्गमूल 9 लिखा तो या तो ये 91 हो सकता है या 99 हो सकता है। 9 से 1 बढ़ा के गुणा किया 10, तो 10 10 9 हो गया 90। 90 से ये बड़ा है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या है, 99। वर्गमूल हो गया 99। नीचे 10 89 यदि आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको कहा था कि याद कर लेना है। 33, अब ये 33 3 कितनी बार कट हो गया, यानी कि 3 बार कट हो गया। और यदि डायरेक्ट कट करते हैं तो ये डायरेक्ट कितनी बार भाग जाता है, 9 बार जाता है। यानी कि 9 का रूट करना है तो 9 का रूट क्या होगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा। इसमें आप गलती नहीं कर देना है कि यहां आप 3 ही उत्तर कर देना। चलिए इसी तरीके से देखिए, 20 सेकंड का आपके पास समय है कि 20 सेकंड में आप या तो हल कर दीजिए या मैं फिर आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो हमारे साथी जो देखिए जो एक्टिव हैं, जो सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति और इस बार सिलेक्शन लेना है, हाल में वर्दी पहननी है, उन्होंने सॉल्व कर दिया होगा। ये 676 क्या है, 26 बराबर तो 26 हो गया। अब रूट एक्स बराबर क्या है, 31। तो रूट एक्स बराबर 31, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर 31 जो है उसका स्क्वायर करना है। आपने याद किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद किया हुआ है तो एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया 31 का स्क्वायर करने का। 1 एकम 1 और 3 का 9 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 2 6, 961, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इनका बी उत्तर आ गया है, बहुत अच्छा। ये फिर देखिए दशमलव वर्ग, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जो होता है उस पर ज्यादा फोकस रहता है ट्रेड के एग्जाम में। सरलीकरण आपका अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहां पर पहले क्या करना है, 625, यानी कि 625 को हम रूट कर लें और 0.25 जो है उसको अलग से कर लें। तो 625 का क्या हो गया, 25 हो गया वर्गमूल या रूट, और इसका क्या हो गया, इसका 0.5 हो गया। 0.5 हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, एक 0 बनेगा। ये बिल्कुल देखिए सिंपल तरीके से, और उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 50 उत्तर हो जाएगा। चलिए कर दीजिए। x का मान पूछा है आपको। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर करने हैं, पहले पक्षांतरण आपने सीखा होगा। दोनों पक्ष बराबर करने हैं तो 441 एकम 441 और 88, 441 एकम 441 और 88, ये क्या इसमें योग करना है। ये जो है ये भिन्न छोटा है, उससे 1 से छोटा है, तो योग करने के लिए क्या क्या लिख सकते हैं इसको,
एक पूर्ण 88/441 लिख सकते हैं, बराबर 21। ऐसा कैसा हो गया? ये क्या है? वर्गमूल है। और 21 प्लस 21 से कम 21 और 21 प्लस, तो 441, तो 441 ही रह जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा? 529 हो जाएगा। 441 एक से गुणा करेंगे और ये योग कर देंगे, 441 में 88 जुड़ जाएगा, तो 541। इसका पूर्ण वर्ग करना है 21 प्लस एक्स और नीचे हो गया 21, तो ये तो 21 हो गया, वो कितना हो गया? 23 हो गया, तो 23 हो गया, तो ये 21 तो ठीक है। अब 21 और x 23 होना चाहिए, तो x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। और थोड़ा प्रैक्टिस देखिए इस हिसाब से करना है कि जल्दी काम हो। मैथ में छूट गया है। यहां पर देखिए आप लोग कितने कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो इसको तुरंत कर देंगे। याद किया हुआ है, हमारे साथियों ने याद किया हुआ है कि जो 60 तक, काफी कैंडिडेट्स के मेरे पास में मैसेज आए कि सर हमने 60 तक के जो संख्याएं हैं उनके वर्ग हमने याद कर लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, याद कर लिया है, तो याद करके भी यहाँ गलती करोगे। क्या गलती करोगे? यहाँ गलती करोगे, ये हो गया, क्या हो गया? 31 हो गया, प्लस है तो प्लस रख लेंगे। ये 32 है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहां पर कुछ हमारे साथी क्या करेंगे कि 27 कर देंगे, जबकि वो 27 नहीं होगा। ये इसका ध्यान रखना है। ये क्या है? ये वर्गमूल नहीं है, ये क्यूब रूट है, यानी घन मूल है। घन मूल है तो ये क्या होगा? यहाँ पे ये 9 होगा। और अब सबको जोड़ दो। मैथ क्या है? जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुना करना, ये सब है। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 72 उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना। जिन्होंने जल्दी किया है, इसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल करना है तो देखिए ऑफलाइन आपका होता है तो इसमें आप डायरेक्ट 1 2 3 4 ये लिख लिया, तो नीचे तो 10,000 का वर्गमूल क्या हो गया? 100 हो गया। 14,641 का वर्गमूल करना है हमें। शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से करने के लिए हमें क्या लिखना है? या तो 1 एकम 1 होगा या 9 9 81। ये शॉर्टकट तरीका पहली क्लास हमारी देखना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। दूसरा, तीसरा वो सब भी आप देख सकते हैं। पहला जोड़ा हम छोड़ देंगे। 146 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 144 है। 144 का वर्गमूल लिखेंगे यहाँ पे 12। तो अब ये तय हो जाएगा कि ये या तो 121 है या 129 है। तो इसमें क्या है कि 129 तो है ही नहीं, यानी कि 121। और यदि आपको आगे और करना है तो 12 को क्या करना है? 12 को बढ़ाना है, 12 को 1 बढ़ाना है, 12 13। 12 को 13 से गुना करेंगे तो 156 होगा। 156 से ये छोटा है तो ये होगा 121। 121 और नीचे 100, तो 1.21 ये हमारा उत्तर होगा। तुरंत आंसर कर दिया हमारे कुछ साथियों ने, बहुत जल्दी कर दिया। ए उत्तर कर दिया, ए आंसर कर दिया, तो वो गलत है आप। और ऐसी गलती आप लोग परीक्षा में करते हैं कि मुझे आ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी गलत किया मैंने। क्यों गलत किया आपने? कि आपने पढ़ा नहीं, इसको अच्छे से नहीं पढ़ा। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपने यहीं तक पढ़ा और साथ में विकल्प भी आप देख रहे हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है? 99 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 होती है। यहां पूछा कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का आगे और है सवाल कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। अब देखिए एक क्वेश्चन का महत्व क्या होता है कि 84 पर मेरिट रहा और आपको 83 रहा, यानी आप मेरिट से बाहर हुए।
या 84 पर ही मेरिट रहा लेकिन आपकी एज कम है इसलिए आप बाहर हो गए। ये क्वेश्चन जो है ये आप ऐसा ही क्वेश्चन आया और आप जल्दबाजी में गलती कर गए। पूरा पढ़ना है, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो। सबसे पहले ये विकल्प जो है इनके ऊपर नहीं जाना, विकल्प पर नहीं जाना। विकल्प पर जाएंगे तो गलती होगी। यहां क्या हुआ, 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 100। 100 का हमें क्या करना है, वर्गमूल। सवाल हमारा ऐसा है, ये सवाल कोई बच्चा भी कर देगा तो सवाल हमारा जो है उसका उत्तर जो है वो 10 होगा, ना कि यहां पर देखिए अब 2 की घात या 2 की पावर जिसको कहें m है बराबर 8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो 2 की पावर ये m बराबर किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। ऐसा भी आ जाता है। क्या ट्रेड्समैन में ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे ही आते हैं लगभग। इसमें से कम कितना घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाए। वर्गमूल करना होगा, लंबी भाग विधि से वर्गमूल करना होगा। इसका शॉर्टकट तरीके से देखिए, हमारे वो साथी दाहिने हाथ की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे और अब यदि ये होता है कि इसका वर्गमूल करो तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। अब कुछ ना कुछ तो इसमें से घटेगा, तो ये 1 का 1 हो गया, ये हो गया 2 1 44 यहां कर दें। तो अब यहां 5 ले लूंगा तो 25 5 हो जाएगा 125। 6 लेने से बड़ा हो जाएगा। इसके लिए भी लंबी भाग विधि से पूर्ण वर्ग करना है। उसके लिए क्लास नंबर 1 जो है वो आप देखेंगे, जो रेगुलर क्लास होती है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हो गया 30। ये यहां पर कितना बच गया, अब यहां पर मैं यदि 6 लेता हूं तो 6 6 6 6 36 3 और 6 3 18। नीचे शेष क्या बचेगा, 101 बचेगा। कितना घटाएं पूछा है तो ये 101 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि विकल्प जो होते हैं उन विकल्प में 156 भी कहीं ना कहीं लिखा रहता है। अब 156 लिखा रहता है तो आप लोग क्या करते हैं कि आंसर करते समय, उत्तर बनाते समय, सॉल्व करते समय ये भूल जाते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। और जैसे ही ये लंबी भाग विधि से पूर्णवर्ग किया और यहाँ 156 बना, 156 क्योंकि एग्जाम का दबाव होता है, परीक्षा होती ही इसीलिए है। परीक्षा चाहे देखिए भर्ती की परीक्षा हो, चाहे स्कूल की परीक्षा हो, कॉलेज की परीक्षा हो या जीवन की परीक्षा हो, परीक्षा होती ही इसलिए है कि आपको जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, इसीलिए लेते हैं वो भी, कि आपका दम देखा जा रहा है, हौसला देखा जा रहा है। ये पूर्ण लंबी भाग विधि से वर्गमूल करना है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। लंबी भाग विधि से नहीं करके सबसे पहला तो अनुमान विधि। तो ये क्या है हमारी संख्या, ये है, ये संख्या है। ये क्या बनेगा, तो 2 2 4 बनेगा या 8 8 64 बनेगा। इसमें देखा सभी में 2 है, ये जोड़ा और 1। तो ये शुरू कहां से होगा, शुरू होगा 2 2 4 से होगा। शुरू भी सभी 2 से हो रही हैं, ये 3 से हो रहा है, इसलिए ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता। यहां कट कर देंगे। तो इससे बात नहीं बनी तो हम क्या करते हैं, ये 538 जो है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 529 है। 529 किसका वर्गमूल है, इसका वर्ग है, सॉरी, 529 का वर्गमूल 23 हो गया। तो यहां पर ये 23 हमने किया, तो अब इसमें या तो ये 232 का है या 238 का है। 23 को 1 बढ़ाकर 24 से गुणा करते हैं, फिर इससे चेक करते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, 232 ही एक अकेला ही है। तो हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो 10 में से 10 सही किए हैं,
वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जो हमारी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए देखिए अभी से तैयारी में जुट जाना। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा तब मैं तैयारी करूँगा। एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो फॉर्म फिल करने के साथ ही अपना टारगेट बना लो कि इस बार मुझे इसको पार करना है, और जो जो स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी चालू रखें। जय हिंद।